उचाना जो है राजनीतिक गढ़ है बड़े बड़े परिवारों का, और उनके लाइन के आगे अब की बार सब फेल है। एमपी इलेक्शन में पता लग जाएगा कितना कितने दम है। क्या होगा? रणजीत चौटाला का कोई वजूद नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु कहाँ से थे? बाहरी थे। कैप्टन अभिमन्यु को टिकट क्यों नहीं दिया? कुलदीप बिश्नोई कहाँ से थे? क्यों टिकट दिया? भाई ब्रजेंद्र सिंह इलेक्शन लड़ेंगे एमपी का। भाई ब्रजेंद्र सिंह जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। 11 बजे रणजीत चौटाला को भगा देंगे। बिल्कुल करारी आ रहा जी ब्रजेंद्र सिंह की, बिल्कुल करारी आ रहा है। 5 साल ये एमपी रह चुके हैं हिसार से, ठीक है। इन्होंने हर गांव का दौरा, धन्यवादी दौरा भी नहीं किया। और तो छोड़ो काम विकास की बात तो अब छोड़ो, धन्यवादी दौरा भी नहीं किया इन लोगों ने। अच्छे लोगों को तो यही नहीं पता हमारा एमपी प्रेसिडेंट है ही नहीं है, नाम का नहीं पता है। बात है वीरेंद्र की और द्यूसंत की। द्यूसंत का कोई स्टैंड नहीं, और वीरेंद्र जी कभी कांग्रेस में जा रहे हैं, कभी बीजेपी में। ये जाट बाहुबल्य है। हाँ। इसमें एक और है, जब भी ये होंगे ये अपने हिसाब से वोट देते हैं। ये पीछे वीरेंद्र का था, उनकी गराली हरा दी। बता बीजेपी, हाँ जी, अब की बार बीजेपी का वोट देंगे। जब वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, बीजेपी के सिर्फ 4 विधायक थे। इन सबके सहयोग से बीजेपी का राज बना, और 10 साल बीजेपी ने राज करा। ये सारे छोड़ के जाओगे, बीजेपी उल्टी 4 विधायक कहाँ बाजेगी। वीरेंद्र सिंह नाम विश्रांत ईमानदार आदमी, मैं तो एंटी वीरेंद्र सिंह हूँ, फिर भी मैं ईमानदार कहूँ। लेकिन रणजीत सिंह उससे 2 हाथ ऊपर है ईमानदारी में और साफ छवि में। तो भाई ये फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उनका काफिला जो है यहाँ से फिलहाल और गुजर रहा है, और ये तस्वीरें जो है साथ ही देख सकते हैं कि भीड़ जो है अभी इसी रैली से जो है निकल रही है, और ये पूरा काफिला जो है वो निकला है। फिलहाल जो है रैली में काफी लोग मौजूद हैं। भीड़ जो है आप देख पाएंगे कि बेहद जो है यहाँ पर फिलहाल मौके पर है। और चलिए इन लोगों से आकर के बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं इनसे कि भाई जो आज का ये जो कार्यक्रम है आज कैसा लगा है। सर नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? गाँव बड़ौदा से। कौन से हल्के में पड़ते हैं? उचाना में। उचाना के अंदर जी। किसके बुलावे पे आज यहाँ पर? चौधरी रणजीत सिंह का प्रोग्राम था, उसके लिए आए हम यहाँ। हाँ। और ये बहुत सारी मैं लोगों को टी-शर्ट पहने देख रही थी अभी, ये पीछे भी देवेंद्र सिंह खत्री है नहीं जो ये पंडित जी अपना बहुत मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज जो ये रैली में कितनी मेहनत इन्होंने की है, भीड़ इन्हीं की जुटाई हुई है। काफी मेहनत की इन्होंने, काफी दिन से। हाँ, बहुत खर्च भी कर रहे हैं। आज की जो भीड़ थी ये इनके नाम से आई है या मुख्यमंत्री के नाम पर बुलाई गई? मुख्यमंत्री के नाम से भी इनकी अहम भूमिका है। अहम भूमिका रही है। तो आने वाले समय में चैलेंज दे सकते हैं? हाँ जी, भावी विधायक हैं अत्री जी हमारे जी। कौन? अत्री जी, देवेंद्र अत्री जी। हाँ जी, ठीक है। ऐसा क्या किया भाई आप इनको जो है भावी विधायक? ये बड़े अच्छे समाज सेवी हैं, जो लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं का हल करते हैं। हाँ। लेकिन जो पिछले वाले विधायक थे हमारे, वो कभी भी नहीं आते थे, आते थे लेकिन किसी का कार्य नहीं करते थे वे। यहाँ से पिछली बार हमारे विधायक थे जो डिप्टी सीएम थे जी, दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और उनसे पीछे जो उनके थे वीरेंद्र सिंह थे, उनकी वाइफ थी। अभी ये जो है डूमर खां परिवार और साथ जो चौटाला परिवार का जो है गढ़ है, और उनके सामने टक्कर ले पाएंगे अत्री जी? इधर आइए। बिल्कुल लेगा जी, अब की बार हमारा माथन यही है, क्योंकि इन्होंने बचकर देख लिया। इनको पहले इस हल्के में लगभग 45 साल तक राज कर लिया है, लेकिन अब नया चारों को मौका देना चाहते हैं ताकि ये विकास करेंगे। वीरेंद्र अत्री एक बहुत समाज सेवी, बहुत अच्छे इंसान है जी। मतलब बिना किसी राजनीति के ही लोगों की सेवा करने का मकसद है उनका, शुरू से ही करते हैं। तो आप लोगों के बीच में आते जाते कभी बातचीत? बिल्कुल हमारे घर तक आते हैं। बहुत मतलब एक्चुअल में समाज सेवी इंसान है जी, एक्चुअल में समाज एक्चुअल में। हाँ, और जो क्योंकि देखिए उचाना जो है राजनीतिक गढ़ है बड़े बड़े परिवारों का, और उनके लाइन के आगे अब की बार सब फेल है, सब फेल है। इनके पिताजी भी समाजसेवी थे जी, इनके पिताजी समाजसेवी थे। विधानसभा की तो बात बाद में जाएगी, पहले तो लोकसभा की जाएगी ना। पहले तो एमपी इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन में पता लग जाएगा कितना कितने दम है। क्या होगा? रणजीत चौटाला का कोई वजूद नहीं है यहाँ की, क्या कैंडिडेट नहीं है। ये आपके ये भाई कह रहे हैं क्या देवेंद्र अत्री को टिकट नहीं दे जाती लोकसभा की? अगर अपने का अपना मानते, अगर बीजेपी अपना मानते, क्यों देवेंद्र अत्री को टिकट क्यों नहीं देती लोकसभा की? ये भाई कह रहे हैं ना देवेंद्र अत्री बहुत समाज सेवी, तो विधानसभा की लोकसभा की टिकट रणजीत चौटाला को बाहरी कैंडिडेट को क्यों दी? लेकिन मेरे को जहाँ तक जानकारी ये शायद राजनीति विधानसभा की कर रहे हैं। नहीं, ये तो विधानसभा की राजनीति कर रहे हैं जी। लेकिन अगर ऐसा होता ना, अपना होता तो टिकट लोकसभा की देते तो अभी पता लगता। दायरा क्यों दायरा का नहीं होता जी, एक दायरा का नहीं होता। आपको क्या लगता है डिजर्व करते हैं देवेंद्र अत्री लोकसभा की टिकट? आपके हिसाब से डिजर्व? देखो मैडम, उनका बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं है कुछ नहीं कह सकते। मैं बताता हूँ, ये कोई लोकसभा 9 विधानसभा आएंगी,
बत्री जी को ऊंचाना जानते हैं, अच्छा है, मानते हैं, इनके बाप को भी अच्छा गया, इनने भी अच्छा गया, स्कूल भी खोल रहे हैं, लेकिन 9 विधानसभा तो बहुत दुर्लभ होगी, तो उसमें तो भारी आदमी को दिया जाएगा। अगर जे कांग्रेस का मैडम कैप्टन अभिमन्यु कहाँ से थे? बाहरी थे। कैप्टन अभिमन्यु को टिकट क्यों नहीं दिया? कुलदीप बिश्नोई कहाँ से थे? क्यों टिकट दिया? एक ये तो क्या ढंगों से लेकर के टिकट दिया। यहाँ मैडम आपको विश्वास दिलाते हैं 11 बजे भाई ब्रजेंद्र सिंह इलेक्शन लड़ेंगे एमपी का। भाई ब्रजेंद्र सिंह जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। 11 बजे रणजीत चौटाला को भगा देंगे, पता लग जाएगा उच्चारण से कितनी लीड, 50,000 की लीड दे भाई ब्रजेंद्र सिंह लेके चले गया। बिल्कुल करारी आ रहा है जी, ब्रजेंद्र सिंह की बिल्कुल करारी आ रही है। अब की बार बीजेपी सरकार है। एक मिनट, एक जाओ। मैम, इनकी ब्रजेंद्र सिंह की तो बहुत करारी आरोणी है आने वाले टाइम में, ठीक है ना। ये आने वाले, इन्होंने कुछ भी यहाँ पे मतलब 5 साल ये एमपी रह चुके हैं हिसार से, ठीक है। इन्होंने हर गांव का दौरा, धन्यवादी दौरा भी नहीं किया। और तो छोड़ो काम विकास की बात तो अब छोड़ो, धन्यवादी दौरा भी नहीं किया इन लोगों ने। रणजीत सिंह की छवि तो बहुत आई है यहाँ पे। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता हमारा है ही नहीं है, नाम का नहीं पता है। मंत्री होते हुए लोकसभा टिकट क्यों दी फिर? ये बताओ ना, मंत्री होते हुए दोबारा बोलिए सर। बोलने की हिम्मत होती है तो। अच्छा, तो भाई उच्चाणा के अंदर आज के दिन राजनीतिक पैठ जो है इन 2 बड़े परिवारों के अलावा कौन सा ऐसा नाम है जो टक्कर दे सकता है यहाँ पर? मैम, रणजीत चौटाला के अलावा कोई भी नाम नहीं है जो टक्कर दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती आ रही है 10 सालों से, पिछले 10 सालों में जितना विकास देश में हुआ है उतना विकास पिछले 45 सालों में किसी की पार्टी में भी नहीं हुआ। और जो 2 परिवार थे, वीरेंद्र सिंह जी भी पार्टी में आए थे, उन्होंने अब सिर्फ अपनी राजनीति सुधारने का काम किया, अपने स्वार्थ के लिए आए थे और स्वार्थ के लिए कांग्रेस में चले गए। सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करना ये नहीं होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता का काम है सिर्फ हमने देश को आगे का बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। सवाल ये, जिस तरीके से आज मैं देख रही थी देवेंद्र अत्री ने यहाँ की रैली करवाई, तो भीड़ ठीक ठाक थी यहाँ पर? आज काफी अच्छी भीड़ थी मैम, सारी सीटें भरी हुई थी। एक्चुअल में क्या है, बहुत कम समय के अंतराल के दौरान, बहुत कम समय के अंतराल के दौरान ये इतनी बड़ी भीड़ जुटाई है, जो कि 4 दिन का ही समय हमको मिल पाया, मतलब देवेंद्र अत्री जी को। ये आज उच्चाणा के अंदर बीजेपी यानी जमीनी स्तर पर जिंदा है देवेंद्र अत्री की वजह से है। एक्चुअल में क्या है, जो भी बड़े नेता उन्होंने भी सोचना चाहिए, आज जो भीड़ इकट्ठा हुई थी देवेंद्र अत्री की वजह से हुई थी। और रही बात वीरेंद्र की और द्यूसंत की, द्यूसंत का कोई स्टैंड नहीं। और वीरेंद्र जी कभी कांग्रेस में जा रहे हैं, कभी बीजेपी में, किसी भी पार्टी में रहे हो, पीछे 60 साल से राज करते आए, किसी भी जनता का भला नहीं किया उन्होंने। देवेंद्र अत्री जी 36 बिरादरी के नेता हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं। बीजेपी के जो बड़े कार्यकर्ता नेता हैं उन्होंने भी सोचना चाहिए, जो आज की उच्चाणा के अंदर जनता इकट्ठी हुई है वो सभी देवेंद्र अत्री जी की वजह से हुई है। आज जमीनी स्तर पे बात बताइए, जैसे आज बोल रहे हैं कि इनकी वजह से भीड़ इकट्ठी हुई है, 4 दिन में इन्होंने भीड़, कोई भी किसी की वजह से भीड़ इकट्ठी नहीं होती, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की भीड़ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आई है, मोदी जी के नाम से ऐसे काम किए हैं मोदी जी ने। अच्छा, एक करके सर, एक आज है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए भारत को पहले एक अलग नजर से देखा जाता था। आज मोदी जी की वजह से हर भारतीय को सम्मान दिया जाता, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी भी विदेश में जाओ, आज भारतीय को अलग से मौका दिया जाता कि भाई आप अलग ही पहचान बना दी मोदी जी ने बात की। ये जाट बाहुबल्य है। हाँ। इसमें एक और है, जब भी ये होंगे ये अपने हिसाब से वोट देते हैं। ये पीछे वीरेंद्र का था, उनकी घरवाली हरा दी, बता, और उसने काम भी अच्छे करे हैं वीरेंद्र की घरवाली ने, तो ऐसे नहीं अकबर नहीं आती। वाटर सप्लाई के 12 गांवों ने पानी दिया उस औरत ने, तो ऐसे नहीं था अकबर नहीं। लेकिन दुष्यंत की लहर दी, वो लग के 70 पार कर। अब की बारी सड़के में कौन जो है टक्कर दे? यहाँ रणजीत बारी पड़ेगा जी, इसमें कोई दो बिल्कुल एक तरफा। एक बात बताओ जी, एक बात सुनो, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये बात सुनो, मैं ये बताता हूँ क्यों बारी पड़ेगा, बारी क्यों पड़ेगा। आज एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कच्ची सड़कें थी, कोई भी गांव का बंदा बताए जो एक भी कच्ची सड़क छोटी हो। नहीं, रणजीत ने बनाई, बीजेपी ने बनाई। हरियाणा का नाश किसने कराया? ये बताओ, ये पता है क्या है, ये है ना, क्या
कैसे नाश हुआ? विधानसभा में चुनाव हुई, कांग्रेस वाले को 8,000 दी, बसपा वाले को 8,000 8,000 आए जी, बीएसपी पे भी कांग्रेस वाले पे भी। भाई यहाँ वीरेंद्र का और इनका दुष्यंत चौटाला का मुकाबला था। ठीक है। दुष्यंत यहाँ भारी पड़ गया, काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? 200 किलोमीटर से आगे जी नेता बनता है यहाँ। अच्छा। हाँ, जो ये दबुआर होते नहीं लोग, क्यों देते इसको? तो आपके बाद दोबारा दुष्यंत आ गया तो ना जी, आओ तो उसका कोई आ जाएगा, कोई बात नहीं। बोली बात है, बतेरे पैसे हैं। लोकल आज के दिन बाद आ जाओ जी, दुष्यंत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रणजीत खड़े है, आप लिख लेना। ये भी देवीलाल का बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत उचाना लिखा मैं देवेंद्र अत्री करिया। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत, खर्च और हिम्मत जो है देवेंद्र अत्री करिया है। और जो रणजीत सिंह जीतेगा नहीं अपनी छवि के कारण जीतेगा, क्योंकि बिजली मंत्री रहते हुए ग्राउंड लेवल पे ये जो दो बड़े राजनीतिक परिवार हैं उनको टक्कर कौन दे सकता है? कौन सा सकता जी? इसकी छवि इतनी बहुत बढ़िया है, बिजली मंत्री रहते हुए ईमानदार और साफ छवि का नेता। विधानसभा के अंदर बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा के अंदर जी। एक मिनट मैडम, इसमें गुस्से करने अच्छा जी, ये बोल रहे हैं कांग्रेस के विजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। सर सुन लो और सुनने दो एक ये बार। विजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं कांग्रेस के। गाइड तो कर लेने एंटी बीजेपी। हाँ जी, अब की बार बीजेपी को वोट देंगे। रणजीत सिंह चौटाला आप जिसके भी हो बोल लो, सवाल सुन लो। मैं ये पूछ रही हूँ, आज मैं सारे विधानसभाओं में जाके आई हूँ उचाना के अंदर, क्योंकि देखो दो बड़े परिवार हैं, इन दो बड़े परिवारों को टक्कर देने के लिए, चाहे वो मेरे भाव में इनेलो का हो, कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो, इन दो परिवारों को टक्कर देने वाला नाम उचाना के अंदर यहाँ का लोकल कोई है क्या? मेरा सवाल देवेंद्र अत्री है, साफ छवि छत्तीस बिरादरी का नेता देवेंद्र अत्री जी, बिल्कुल साफ छवि का बेदाग नेता, छत्तीस बिरादरी को साथ ले जाने वाला बंदा है। 10 साल से दुष्यंत भी राज में था, 5 साल से, और 10 साल से चौधरी वीरेंद्र सिंह भी राज में था। यहाँ पे कुछ भी एक ईंट भी उनके नाम से नहीं लगी। यहाँ का बस स्टैंड नहीं चालू हुआ। 5 साल में डिप्टी सीएम रहते हुए दुष्यंत चौटाला से यहाँ का बस स्टैंड नहीं चालू हुआ। यहाँ की गलियां, आप यहाँ की गलियों का देखोगे तो आपकी गलियों यहाँ की कुल मिलाकर के हुआ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ ग्राउंड लेवल पे 0 काम हुआ है, ठीक है ना? और इनके उसमें मतलब ये लगाओ, आने वाला जो नेता होगा देवेंद्र अत्री के अलावा और लोग तैयारी नहीं करते। और ग्राउंड लेवल पे यदि बीजेपी उचाना में जिंदा है तो देवेंद्र अत्री जैसे जी। जो आप दो परिवार बता रहे हैं, देवीलाल दुष्यंत चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह परिवार, उनको टक्कर देने वाला है तो देवेंद्र अत्री, और कोई टक्कर में नहीं है। अच्छा, देवेंद्र अत्री एक साफ छवि का नेता है, बढ़िया लड़का है देवेंद्र अत्री, समाज सेवी लड़का देवेंद्र अत्री। और ऐसी बात नहीं है प्रेमलता ने काम नहीं किए। उचाना लक्का में 7-8 तो पीएससी और सीएससी बनी है, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह की घरवाली ने बनाई है। जो सेक्रेटरिएट बने हैं, मिनी सेक्रेटरिएट है, सब कुछ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बनाया यहाँ पर है। जितना भी उचाना लक्का में काम बने हैं, वीरेंद्र सिंह बिना यहाँ किसी ने आज तक एक ईंट नहीं रखी है। चाहे बैंक बने हैं या पीएससी बनी है, सीएससी बनी है, कॉलेज बने हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बनाए हैं उचाना लक्का में। जी आप कुछ कह रहे थे? वीरेंद्र सिंह तो ऐसा नेता जी, बिल्कुल घरेलू नेता है। कहीं अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कोई सरकारी सर्विस जरूरी नहीं होती, एक भाईचारा भी जरूरी होता है जी। धड़क दे पकड़गा, हाथ पकड़गा, हम ले आते सामने। 5 साल दुष्यंत चौटाला रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने के लिए। उसके बाद ये सरकारें काम नहीं होया। उचाना के अंदर 82 किलो में मंडी कटी। यहाँ पे सुनो, 82 किलो मंडी कटी है, किसने कटाई जी? वो 82 किलो मंडी कटी। उसके बाद जो अपना हॉस्पिटल रहा, 100 बेड का हॉस्पिटल बनया, अड़ेवा में बस स्टैंड बनया। उसके बाद जो कॉलेज बनया जी, कॉलेज बना अड़ेवा के अंदर कॉलेज बनया जी, अड़ेवा के बहुत शहरों में पूछ लेना जी। उसके बाद ये जो अपनी जो सब डिवीजन बनी जी उचाना के अंदर, और काम क्या कैसे काम होंगे जी? अब पानी का 25 गांवों में पानी का जी, बिल्कुल हर एक गांव में नहर का पानी गया हुआ है जी। और इसमें अगर पक्ष और विपक्ष में यहाँ तो जी कांग्रेस वीरेंद्र सिंह और कांग्रेस वीरेंद्र सिंह को ऐसी जातिवाद का, इसमें सुनो बीजेपी का क्या रहता है? बीजेपी कहते हैं जातिवाद को फैलाओ और राज फैलाओ। ऐसा जातिवाद नहीं होगा जी। हम एक भाईचारा है, देवेंद्र भी हमारा भाई है और हम भी भाई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वीरेंद्र सिंह पहले भी था, वीरेंद्र सिंह ने पहले कांग्रेस राज में क्यों नहीं काम किया? उनको मौका ही नहीं मिला। जो काम हुए हैं हमारे, मैं अड़ेवा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। अड़ेवा ब्लॉक में आज कॉलेज भी है, पीएससी की जगह सीएससी होगी, और तहसील भी बना दी। जो कुछ जितना भी छोटे छोटे गाँव में जितनी भी गलियाँ थी, सभी गलियाँ, और एक गांव से दूसरे गांव में कच्ची गले थे, वह सभी पक्की करने का काम बीजेपी ने किया। एक भी सड़क ऐसी नहीं होगी जो कच्चा, एक गांव से दूसरे गांव की कोई कच्ची सड़क नहीं छोड़ी बीजेपी ने। मैडम एक मिनट जी, जब वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक
जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, बीजेपी के सिर्फ 4 विधायक थे। इन सब के सहयोग से बीजेपी का राज बना और 10 साल बीजेपी ने राज करा। ये सारे छोड़ के जाओगे, बीजेपी उल्टी 4 विधायक बाजेगी। ये देख लेना, ये बिल्कुल बुरा हाल होगा, हरियाणा के कहने की बुरा हाल होगा। वीरेंद्र सिंह नाम विश्रांत ईमानदार आदमी, मैं तो एंटी वीरेंद्र सिंह हूँ, फिर भी मैं ईमानदार कहूँ। लेकिन रणजीत सिंह उससे 2 हाथ ऊपर है ईमानदारी में और साफ छवि में। जी बताइए। हमारा मैम एक पेपर हुआ था 6-7 अगस्त 2023 को। हालांकि ये भर्ती चली हुई थी 2020 में लेके आई थी बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर। सीईटी नाम की पॉलिसी लेकर आई थी 2020-21 में, और तब से लेकर अब तक कोई भर्ती नहीं हुई है। जो भी भर्ती हुई है सरकार ये तो बोलती है कि हम योग्यता के आधार पर देते हैं। अभी इन्होंने बस डी ग्रुप का ही रिजल्ट निकाला, वो भी लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, और वो भी एक तरीके से लगा लो फॉर्मेलिटी ही है। इन्होंने बोला कि योग्यता के आधार पर देंगे हम, जबकि इसमें डी ग्रुप में चपरासी के लेवल पर पीएचडी होल्डर मास्टर डिग्री वाले बच्चे लगे हुए हैं, और 11,000 में से सिर्फ 7,000 बच्चों ने ज्वाइन कराया। हमारा ये मुद्दा है कि हमारा सी ग्रुप का एग्जाम है जो वो ले रखा है, और वो कोर्ट में उनकी चली हुई है पैरवी। सरकार अच्छे से पैरवी नहीं कर पाती है। हमारा तो यही है कि सरकार अच्छे से पैरवी करे। सरकार के सामने इस तरीके की मांगे, देखिए आप जैसे स्टूडेंट्स पहले भी बहुत रख चुके हैं, मैंने दिखाया भी बहुत है, लेकिन अब आप लोगों के अगर मन की बात ली जाए तो उम्मीद है कि आपको सरकार से कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी, समाधान करेगी? आपको उम्मीद है सरकार से? बची है थोड़ी बहुत मैम उम्मीद तो है, अगर चाहे सरकार तो अपने पर मतलब अपने पर ले तो सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो जी। लेकिन अभी तक वही है कि मतलब युवाओं को पीड़ित किया जा रहा है, मानसिक पीड़ा का उनको शिकार होना पड़ रहा है। जी। अभी तक तो मतलब ये है कि सर से पानी ऊपर जा चुका है युवाओं से, और उनकी भर्ती का कोई भी अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा। अब हमारे को मतलब 6-7 तारीख तो इन्होंने पहले दे ली, 8-9 महीने से भर्ती कोर्ट में लटकी हुई है जी। और अभी 2 अप्रैल की डेट है। आपके माइक के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार अच्छे से अच्छे पैरवी करे, चाहे जो एग्ज़ाम है कैंसिल हो जाए, अगर क्लियर होना तो क्लियर कर दे, हमारी तो यही है। लेकिन कोर्ट से बाहर आए भर्ती, मेन मुद्दा ये है। अगर मान लो 2 अप्रैल के बाद आगे की डेट ली जाती है तो वो सहन नहीं होगी युवाओं से, और हम अभी खुली चेतावनी दे रहे हैं सरकार को भी कि हम जहाँ भी भीड़ होगी, जहाँ भी जैसे बसों में, हम इनका खुला अपोजिशन भी करेंगे। ये युवा शक्ति है और इसको सरकार नज़रअंदाज ना करे। और 2 तारीख ने जी या चावन जी या तो कैंसिल करो जी इसको, या भर्ती की लिस्ट लाओ, जो कर भी करे जी न्यू लिस्ट कर दो, जिसका फैसला करो जी। कोर्ट में कौन जान दे बीच में लटका करके आप लोग लटका के जी तो कोर्ट में जान दे कोई नहीं, बोलिया क्या एरिया है वो जोन से हम 9 महीने हो गए मेंटली हरेसमेंट हो रही है हमारी, ना तो हम इस तरफ हो रही कि हम पढ़ सके, ना इस तरफ है कि हम छोड़ दे पढ़ाई। हम क्या बीच में लटकाए हुए हैं मैम। अब 9 महीने हो गए मैम। अगर सरकार करना चाहिए 1 डेट 2 डेट 3 डेट मैम कर सकती है, लेकिन लगातार मैम इसको कभी 1 महीने टाइम में लिया जाता है, कभी 8 दिन का टाइम, कभी 7 दिन का टाइम, मैम इसी तरह चल रहा है ये। मतलब ये है कि मेरिट में आने के बावजूद भी युवाओं को मानसिक पीड़ा का शिकार होना पड़ रहा है।